स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में, जिसमें आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर के एमसीक्यूज़। क्या हरियाणा बोर्ड से ये वाला चैप्टर कट हो चुका है इस साल के लिए, लेकिन सीबीएसई में आएगा। ठीक है, तो जो चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोनों ही चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा करने वाले हैं। फर्स्ट चैनल जिस पे अभी आप हैं स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम, जिसमें हम करते हैं +2 कॉमर्स, +2 अकाउंट्स और ये बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस। ठीक है, और जो दूसरा चैनल है वो गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स, जिसमें हम करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इस लेसन में क्या है, रेशियो जो है वो 4 तरह के बताए गए हैं। लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड है हमारे टर्नओवर रेशियो और फोर्थ हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज है वो है लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर। अब देखिए लिक्विडिटी रेशियो के अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाई लिक्विडिटी रेशियो निकालिए, तो आपको वहाँ पे दोनों ही रेशियो निकालने हैं, करंट रेशियो भी और क्विक रेशियो भी। और अगर आ जाए कि खाली लिक्विड रेशियो निकालिए तो वो होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का ही दूसरा नाम लिक्विड रेशियो होता है, लेकिन अगर लिक्विडिटी आ जाता है तो इसके अंदर दोनों रेशियो इंक्लूड हो जाते हैं। तो 2 बेसिक मेजर्स, तरलता मापने के 2 आधारभूत मापदंड कौन सी है, चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करंट रेशियो क्या है हमारा, लिक्विडिटी रेशियो। देखिए सोल्वेंसी रेशियो नहीं है, एक्टिविटी रेशियो नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी नहीं है। ये हमारे 4 तरह के रेशियो हैं। सोल्वेंसी रेशियो में हमारे डेप्ट इक्विटी रेशियो वो वाले रेशियो आ जाएंगे, इनको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशियो जो है वो इनको शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को इनकम रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। लिक्विड एसेट में क्या नहीं आता, लिक्विड एसेट में नहीं आता इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो बीआर आता है, डेटर आते हैं, बैंक बैलेंस आता है, इन्वेंट्री नहीं आता, इन्वेंट्री के ऊपर टिक कर देंगे। आइडियल करंट रेशियो कितना होता है, 2:1, यानी कि अगर फर्म को किसी को 1 रुपया देना है तो 2 रुपये कम से कम फर्म के पास होने ही चाहिए। वर्किंग कैपिटल इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। तो ये बेसिक सी टर्म्स है जो पता होनी चाहिए हर बच्चे को। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी। कई बार क्या होता है ना, एमसीक्यू में ऐसे भी दे सकते हैं। अब जैसे ये फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी। कई बार क्या करेंगे, ऐसे देंगे करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस में करंट लाइबिलिटी। तो ये भी ठीक हो जाता है, क्योंकि जब साइड चेंज करेंगे तो करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे प्लस हो जाएंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसी से ही घुमा फिरा के फॉर्मूला जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट एसेट्स इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड विद इन। चालू संपत्तियों में केवल उन्हीं संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनसे डैश में धन वसूली की संभावना हो, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में या 2 साल में। तो ये आ जाएगा 1 ईयर आ जाता है हमारा करंट एसेट में। और लिक्विड एसेट में वो चीज़ आती है जो 1 मंथ में, ठीक है, 1 मंथ में जिनसे धन वसूली की संभावना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय की डैश का माप उसके अल्पकालीन दायित्वों के देय होते ही भुगतान करने की क्षमता से है। द डैश ऑफ ए बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एज दे बिकम ड्यू। ये एक्टिविटी, डेप्ट, लिक्विडिटी या प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए लिक्विडिटी, द लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। अल्पकालीन दायित्व किस में देखे जाते हैं, लिक्विडिटी रेशियो में ही देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल क्विक रेशियो क्या है हमारा, 1:1। क्विक एसेट में क्या नहीं आता है, ठीक है, पीछे भी क्वेश्चन आया था उसमें इन्वेंट्री पर टिक करना था, और यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस में, क्योंकि ना तो इन्वेंट्री आती। जो लिक्विड एसेट है ना, जो करंट एसेट है, अगर हम उसमें से इन्वेंट्री एंड देन प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, इनको अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्विक एसेट, कि लिक्विड एसेट भी बोल सकते हैं इसको, वो आ जाएंगे। 11th क्वेश्चन है, करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट में क्या नहीं आता, देखिए गुडविल नहीं आती क्योंकि हमारे फिक्स्ड एसेट है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री और बीआर तीनों ही करंट एसेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज। क्विक रेशियो को क्या कहते हैं, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। नेक्स्ट है, लिक्विड एसेट इंक्लूड। लिक्विड एसेट में क्या आता है, लिक्विड एसेट में डेटर भी आते हैं, बैंक बैलेंस भी आता है और बीआर भी आता है। ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर देंगे। इसमें क्या नहीं आता, अगर हम करंट एसेट में से अभी जो मैंने बताया कि इन्वेंट्री,
प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को अगर हम लेस कर देंगे तो हमारी लिक्विड एसेट आ जाएगी। लेकिन अगर पूछा कि लिक्विड एसेट में क्या क्या आता है, तो जो करंट एसेट की चीज़ें हैं, बाकी इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को छोड़ के बाकी सारी लिक्विड एसेट में आती हैं। तो डेटर, बैंक बैलेंस, बी आर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय, लिक्विड एसेट को हम किससे डिवाइड करेंगे? करंट लायबिलिटीज से, तो हमारे पास आ जाएगा लिक्विड रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, पेटेंट्स और कॉपीराइट जो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये आते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट के अंदर। करंट एसेट में नहीं आते, लिक्विड एसेट में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, टीआर दिए गए हैं, इन्वेंट्री दी गई है, और इधर से करंट लायबिलिटी में टीपी और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया, करंट रेशियो पूछा गया। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट देखिए 15,000 प्लस में 35,000, 50 प्लस 40 90,000, क्योंकि ये तीनों ही हमारी करंट एसेट है। 90,000 आ गया डिवाइडेड बाय टीपी करंट लायबिलिटी है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी है, तो 24 प्लस में 6 30,000 नीचे आ गए, तो ये 3:1 हमारा रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआर गिवन है, टीपी गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, इन्वेंट्री और गुडविल, तो करंट रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए करंट रेशियो निकालनी है। करंट एसेट हम ऊपर रख लेंगे। करंट एसेट में हमारे टीआर 40,000 के, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, 40 प्लस 10 50,000 और प्लस में इन्वेंट्रीज है 1 लाख की, 1,50,000, 1,50,000 की हमारी करंट एसेट्स है, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा? गुडविल तो है नहीं, तो सिर्फ बच गए टीपी हमारे 60,000 के। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 2.5:1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बैलेंस गिवन है, टीपी गिवन है, इन्वेंट्री टीआर गिवन है और प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है। लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्या लिक्विड एसेट में क्या जाएगा? कैश है 5,000 का और इन्वेंट्री को हम नहीं लेंगे, टीआर है 65 के, 65 और 5 70,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी नहीं लेंगे, 70,000 के हमारे पास आ गया लिक्विड एसेट। और करंट लायबिलिटी में क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी में टीपी 40,000 की, बस। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो 1.75, ये 1.75:1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है और इन्वेंट्री गिवन है, लिक्विड रेशियो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करंट एसेट में से अगर इन्वेंट्री को लेस कर देते हैं, 4 लाख में से 50,000 को लेस करेंगे तो 350 हमारी लिक्विड एसेट आ गई है, और डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी 2 लाख की, ये वही वाला आंसर 1.75:1। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इम्प्रूव द करंट रेशियो। करंट रेशियो को क्या इम्प्रूव करेगा? देखिए पेमेंट टू टीपी, पेमेंट को जब टीपी करेंगे, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी है। मान लो कि पहले ये 2:1 है, यानी कि ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, ठीक है। उसमें से अगर हमें टीपी पेमेंट करनी है, टीपी पेमेंट करेंगे, मान लो कि 50,000 की पेमेंट करी है, तो यहाँ से टीपी लेस होगी और यहाँ से हमारा कैश भी चला गया है, तो हमारे पास क्या आ गया? 150 डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 3:1 का रेशियो आ गया, जो कि पहले वाले रेशियो यानी कि 2:1 से ज़्यादा है। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इम्प्रूव द करंट रेशियो? तो ये हो जाएगा हमारा पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इम्प्रूव द क्विक रेशियो। अब चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बारी हो या फिर बोर्ड की, इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत पूछे जाते हैं कि इसमें से बताइए कौन सी ट्रांजैक्शन क्विक रेशियो को इम्प्रूव कर देगी। क्विक रेशियो क्या होता है भाई? आइडियल रेशियो 1:1, यानी कि लिक्विड एसेट अगर हमारी 1 लाख है तो करंट लायबिलिटी भी 1 लाख ही होनी चाहिए। अगर हम सेल करते हैं गुड्स को कैश में, ठीक है, तो इससे करंट लायबिलिटी के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, 1 लाख ही रहेगी। अब मान लो कि हमने 20,000 का गुड्स जो है वो सेल कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसने कहा कि कौन सी ट्रांजैक्शन से इम्प्रूव होगा, तो इस ट्रांजैक्शन से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखो नहीं, फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? कैश हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि स्टॉक तो हम लेते नहीं है, इन्वेंट्री को तो हम लेते ही नहीं है, इन्वेंट्री जो हमारी कम हो रही है, सेल करने से हमारी इन्वेंट्री कम हो रही है, इन्वेंट्री के ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कैश बढ़ जाएगा। यानी कि अगर पहले के 1 लाख है और मान लो 20,000 का हमने सेल करा है, तो 20,000 से बढ़ गया, तो हमारा रेशियो 1.2:1 हो गया है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट करेंगे तो इन्वेंट्री हमें नहीं कम करनी है, क्रेडिट पे जब सेल करेंगे तो डेटर्स हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, इससे भी हमारा क्या है? रेशियो इंक्रीज़ हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर, न्यू शेयर्स फॉर कैश,
कैश में न्यू शेयर अगर इशू करेंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ऊपर कैश का बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख है ना, तो कैश अगर मान लो 1 लाख के शेयर इशू करें तो ऊपर कैश बढ़ जाएगा, और शेयर को तो हम लिखते ही नहीं है, तो 2:1 हमारा रेशियो हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है। एक कंपनीज करंट रेशियो 2:1 आफ्टर कैश पेमेंट। अगर क्रेडिटर को कैश पेमेंट करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों से बैलेंस कम होगा, और जब ऊपर नीचे दोनों साइड से बैलेंस कम होता है ना, तो हमारा रेशियो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है करंट एसेट्स गिवन है 8 लाख की, करंट लाइबिलिटीज गिवन है 4 लाख की, और फिर कह रहे हैं सब्सिक्वेंटली इट परचेज्ड गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट, करंट रेशियो विल बी। करंट रेशियो पहले कितना है, 8 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, 2:1 का, ठीक है, 2:1 का हमारे पास गिवन है। फिर परचेज कर लिए गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो गई हैं क्योंकि हमने उधार पे ख़रीदा है 1 लाख का, तो अगर 4 लाख थी तो अब कितनी हो गई है, 5 लाख। नीचे हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई हैं 5 लाख की, और ऊपर हमारी करंट एसेट कितने की जाएंगी, स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा, ये हमारी होगी 9 लाख की। इसको जब हम यहाँ पे कट करेंगे तो 1.8:1, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की करंट एसेट है 3 लाख की, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख की, और इन्होंने 50,000 के ट्रेड पेबल पेड कर दिए, करंट रेशियो कितना होगा, ठीक है। या इस तरह क्वेश्चन आप खुद निकाल के देखिए। पेमेंट करने से कैश कम हो जाएगा, टीपी कम हो जाएगी, करंट एसेट भी कम करनी है, करंट लायबिलिटीज़ भी कम करनी है, तो 1.67:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, करंट एसेट ऑफ ए कंपनी 1 लाख एंड करंट रेशियो 2:1। इसके बाद कंपनी ने क्या करा है, पेड कर दिया 25,000 के टीपी, तो करंट रेशियो कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए करंट एसेट गिवन है और रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन नहीं है, लायबिलिटीज़ कैसे निकालेंगे, देखिए करंट रेशियो कितना है 2:1 इज इक्वल टू करंट एसेट कितनी है 1 लाख की गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम करंट लायबिलिटी निकालेंगे। करंट लायबिलिटी ऊपर चली जाएंगी और ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो हमारे 50,000 की करंट लायबिलिटी निकल जाएगी 50,000, और फिर पेमेंट करेंगे अगर हम 25,000 के, तो हमारा क्या फॉर्मूला है, ऊपर हमारे पास एसेट है 1 लाख, 1 लाख में से 25 पेमेंट करेंगे तो कैश चला गया, 75 बच गया है, और नीचे भी 50,000 के अभी हमने निकाले, 25 को पेमेंट कर देंगे, टीपी कम हो जाएंगे 25,000 से, तो ये हमारे पास आ गया 3:1 का रेशियो, 25 × 25, 25 3 जा 75, 3:1 का रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड का क्वेश्चन है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है 2 लाख की और रेशियो गिवन है। इसके बाद कंपनी ने पेड कर दिए 1 लाख रुपये ट्रेड पेबल की, करंट रेशियो कितना होगा, सेम टू सेम उसी की तरह ही करना है, बिल्कुल ऐसे। करंट रेशियो कितना है 2.5:1। करंट एसेट अब की बार हमें निकालनी है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है 2 लाख की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट एसेट आ जाएंगी, करंट एसेट आ जाएगी हमारे पास 5 लाख की, और पेमेंट करना 1 लाख, ठीक है। करंट एसेट है 5 लाख, तो करंट रेशियो कितना हो जाएगा, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी हमारे पास 2 लाख की और पेमेंट करें 1 लाख, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो रेशियो हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनीज लिक्विड एसेट है 10 लाख की, करंट लायबिलिटीज़ है 8 लाख की, और इन्होंने गुड्स परचेज कर लिए हैं 1 लाख के, तो क्विक रेशियो कितना होगा। देखिए अभी एसेट है 10 लाख की और लायबिलिटीज़ है, ये 10 लाख की है हमारी, डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज़ है 8 लाख की। परचेज़ किया है गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे अगर हम परचेज़ करेंगे तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, 1 लाख से ये बढ़ गए हैं, और इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, लेकिन इन्वेंट्री को तो हम लिखते ही नहीं है लिक्विड एसेट में, तो अब क्या हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, तो ये 10/9, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 1.11:1। नेक्स्ट है, एक कंपनीज लिक्विड एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, इसके बाद कंपनी ने टीपी को पेमेंट कर दिया, करंट रेशियो क्या होगा ये आप खुद निकाल के देखिए, 2:1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच इंक्लूड डैश जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट। डैश है ना तरलता का माप है जो कि सबसे कम तरल संपत्ति डैश को छोड़ देता है। लिक्विड रेशियो तरलता का माप है, ठीक है, लिक्विड रेशियो तरलता का माप है। अब देखिए कोई भी ऑप्शन है ना यहाँ पे ठीक नहीं बैठ रहा, चारों ऑप्शंस में से यहाँ ये वाला ही ठीक बैठ रहा है, चारों में से नहीं, सॉरी ऊपर वाले 3 में से कोई भी ठीक नहीं बैठ रहा। लिक्विड रेशियो ही तरलता का माप है जो कि सबसे कम तरल संपत्ति यानी कि इन्वेंट्री को छोड़ देता है। देखिए ये तो ठीक हो ही नहीं रहा ना, करंट रेशियो अगर मान मिलेगी तरलता का माप है, मेजर ऑफ लिक्विडिटी का है विच एक्सक्लूड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को तो लेता है तो ये भी नहीं आएगा, और AR की तो बात ही नहीं करनी, छोड़ते किसको, इन्वेंट्री को, तो इन्वेंट्री इन 2 में है और ये छोड़ता को ना लिक्विड रेशियो छोड़ता है, तो लिक्विड रेशियो वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे।
एज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो 2:1, अब परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट वुड, देख क्या होगा इससे, करंट रेशियो 2:1 है, ठीक है, ये 2 लाख है और ये 1 लाख है। 2:1 हमारा आइडियल रेशियो होता है ना, और वैसे भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। गुड्स अगर हम खरीद लेंगे क्रेडिट पे, मान लो कि 20,000 के लिए हमने, तो ये 20,000 यहाँ बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गया, और यहाँ 20,000 ये बढ़ गया, तो 220 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है, 30 से 30 कैंसिल। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो रेशियो पहले था 2:1, अब तो अगर यहाँ 12 होता 2:1 आता, तो यानी कि ये डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया है। नेक्स्ट, एज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो 2:1, कैश पेड अगेंस्ट बीपी वुड, इससे क्या होगा, कैश पेड किया है बीपी के, बीपी कम हो गया, उधर से कैश कम हो गया, दोनों चीज़ें जब ऊपर नीचे कम करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा करंट रेशियो। एज्यूमिंग लिक्विड रेशियो 1.2:1, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स वुड, इससे क्या होगा भाई, कैश कलेक्ट कर लिया डेटर से, एक बार तो डेटर माइनस कर दिया, दूसरी तरफ कैश प्लस कर दिया, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला निकालना है, करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे लिक्विड एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हरियाणा बोर्ड का, करंट एसेट गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, तो लिक्विड एसेट कितनी होगी, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को माइनस कर देंगे, 85,000 में से 22 और 3 यानी कि 25 को लेस करेंगे तो 60,000 पे आंसर आ जाएगा। क्विक रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, और इन्वेंट्री भी गिवन है, तो करंट रेशियो कितना होगा, देखिए जो रेशियो गिवन है ना, क्विक रेशियो 1.5:1, यहाँ पे हमें करंट लायबिलिटीज गिवन है 2 लाख की, लिक्विड एसेट कैसे आ जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि 3 लाख की हमारी लिक्विड एसेट आ गई है, ठीक है, 2 लाख की 1.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 3 लाख की हमारी लिक्विड एसेट, और उसके अंदर अगर जब इन्वेंट्री को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, करंट एसेट। करंट एसेट आ गया 4,80,000 और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी हमारी 2 लाख की, यह आ जाएगा 2.4:1, जब इसको सोल्व करेंगे तो 2.4:1। नेक्स्ट भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड, अब की बार लिक्विड एसेट गिवन है और इन्वेंट्री भी गिवन है, करंट रेशियो निकालना है, फॉर्मूले में पुट करके पहले करंट लायबिलिटीज़ को निकाल लेंगे और लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री को प्लस करके हम अपना करंट एसेट आ जाएगी, और फिर करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा के करंट रेशियो निकाल देंगे। अ कंपनीज करंट रेशियो इज 2.8:1, करंट लायबिलिटीज गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लिक्विड रेशियो। आई होप आप निकाल लोगे ये वाला क्वेश्चन। देखिए करंट रेशियो जो है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम करंट एसेट निकालेंगे, फिर करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करके लिक्विड एसेट निकालेंगे, और फिर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा के लिक्विड रेशियो निकाल देंगे। तो थोड़ा सा कॉपी पेन उठाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनीज करंट रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, इन्वेंट्री प्रीपेड, सेम टू सेम उसी की तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला मैं नहीं कराऊंगी, आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा द लिक्विड रेशियो, थोड़े से इजी क्वेश्चन है जो छोड़ देंगे क्योंकि फिर ऐसे वीडियो पूरी नहीं होगी, बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑन द फॉलोइंग डाटा द लिक्विड रेशियो ऑफ ए कंपनी विल बी, करंट रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, तो निकालना क्या है, द लिक्विड रेशियो ऑफ ए कंपनी, लिक्विड रेशियो निकालना है हमारे पास। लिक्विड रेशियो के लिए हमारे पास लिक्विड एसेट होनी चाहिए और करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज तो है लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है, तो लिक्विड एसेट के लिए अब इन्होंने स्टॉक दे रखा है, तो यहाँ करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा के हम अपनी पहले क्या निकालेंगे, करंट एसेट निकालेंगे, और करंट एसेट आ गई तो उसमें से इन्वेंट्री को लेस करके लिक्विड रेशियो निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट रेशियो ऑफ ए फर्म 9.9:4, इट्स करंट लायबिलिटीज आर 120, इन्वेंट्री 30,000 की, लिक्विड रेशियो कितना होगा, सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, करंट रेशियो 9:4 है और करंट लायबिलिटीज गिवन है 120 की, तो यहाँ से पहले करंट एसेट निकालेंगे, फिर जो करंट एसेट आएगी उसमें से अगर इन्वेंट्री को लेस कर देंगे तो लिक्विड एसेट आ जाएगी, फिर लिक्विड एसेट आ गई है तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और इससे लिक्विड रेशियो निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म्स करंट रेशियो 3.5:1, करंट लायबिलिटीज गिवन है यहाँ पे 80,000 की, और वर्किंग कैपिटल पूछी गई। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो गिवन है 80,000 की, तो क्या गिवन नहीं है, करंट एसेट। करंट एसेट कैसे निकलेगी, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, करंट एसेट हमें निकालनी है और करंट लायबिलिटीज हमारे पास गिवन है 80,000 की, ठीक है, तो करंट एसेट कैसे आ जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई करंट एसेट इज इक्वल टू 80,000
मल्टीप्लाई बाय 3.5 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा 40,000 और 40,000 की 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 की हमारे पास क्या आ जाएगी करंट एसेट, और करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को लेस करेंगे तो 60,000 के आगे हमारे पास वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनीज करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटीज भी गिवन है और स्टॉक पूछा गया है। स्टॉक पूछा गया, देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए करंट रेशियो गिवन है 3:1 का और लिक्विड रेशियो भी गिवन है 1.2:1 और करंट लायबिलिटी गिवन है 2 लाख। ये 3 चीज़ें हमारे पास गिवन है और हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया स्टॉक कितना होगा। देखिए स्टॉक का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस में लिक्विड एसेट। अब यहाँ पे करंट एसेट है 3 और लिक्विड एसेट है 1.2, 3 में से 1.2 गया 1.8, ठीक है। लेकिन अभी और भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तो ये हो हमारे पास या फिर ये हो, तभी हम स्टॉक को निकाल पाएंगे वैल्यू गिवन हो। लेकिन वैल्यू किसकी गिवन है, करंट लायबिलिटी की। तो जो गिवन है उससे ही थोड़ा सा हम हिंट मिलेगा कि करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा के, करंट रेशियो है 3/1, करंट एसेट हम निकाल लेंगे क्योंकि करंट लायबिलिटीज गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट एसेट आगे हमारे पास 6 लाख। तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे, अगर करंट एसेट है 3, ठीक है, इफ़ करंट एसेट 3 then stock 1.8, if current asset 3 then stock 1.8, if current asset 1 then stock is equal to 1.8 divided by 3, if current asset 6 lakh then stock is equal to 1.8 divided by 3 multiply by 6 lakh। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,60,000 रुपये। क्या नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए और अपने हाथ से निकाल के देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आएगा। ये हो गया हमारा 3,60,000। नेक्स्ट है हमारा कंपनी का करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, करंट एसेट गिवन है और अब की बारी इन्वेंट्री की वैल्यू पूछ ली। सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा के हम करंट लायबिलिटीज़ को निकाल लेंगे और स्टॉक चाहिए, स्टॉक के लिए अब लिक्विड एसेट चाहिए। करंट लायबिलिटी जब आ जाएगी तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा के हम लिक्विड एसेट निकाल लेंगे और करंट एसेट गिवन है उसमें से लिक्विड एसेट को माइनस कर देंगे। देखते हैं सोल्व करके एक बार। ये देखिए करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, करंट एसेट भी गिवन है 750 की। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू करंट एसेट गिवन है तो यहाँ से करंट लायबिलिटी निकल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 लाख रुपए की। जब करंट लायबिलिटी निकल जाएगी तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा के, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला भी गिवन है 1.6:1 डिवाइडेड बाय लिक्विड इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय 3 लाख। यहाँ से हमारे पास लिक्विड एसेट आ जाएगी, लिक्विड एसेट 480 की। तो इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, करंट एसेट क्वेश्चन के अंदर गिवन थी और लिक्विड एसेट को भी हमने निकाला है 480, यह आ जाएगी 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशियो गिवन है 2.5:1 और वर्किंग कैपिटल गिवन है। तो यहाँ से करंट लायबिलिटी कैसे निकालोगे, वर्किंग कैपिटल गिवन है तो करंट लायबिलिटी तब निकल सकती है जब हमारे पास करंट एसेट हो और करंट एसेट भी गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पे करंट रेशियो गिवन है 2.5:1 का, क्या, और वर्किंग कैपिटल गिवन है और हमें निकालनी क्या है, करंट लायबिलिटीज़ हमें निकालनी है। अब ये वाली इक्वेशन भी हम तब लगा सकते हैं जब हमारे पास एक चीज़ गिवन हो, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटी हमें निकालनी है। तो इस तरह की फिगर्स में हमें पहले वर्किंग कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी, कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 2.5 और करंट लायबिलिटी है 1, तो यहाँ से वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी आएगी 1.5 आ गई है। अब जो चीज़ गिवन है उसको इक्वेशन में हम आगे रखते हैं। इफ़ वर्किंग कैपिटल 1.5 देन करंट लायबिलिटी 1, जो दे रखा है वो आगे, जो निकालना है वो पीछे। इफ वर्किंग कैपिटल 1 देन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1/1.5। अगर वर्किंग कैपिटल है 60,000 की तो हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी 40,000 की, ठीक है। करंट रेशियो गिवन है, एक बार फिर से देख लीजिए, करंट रेशियो गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी करके। करंट एसेट है 2.5, करंट लायबिलिटी है 1, तो 1.5 की हमारी वर्किंग कैपिटल आ गई है और वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000 की। तो जो चीज़ गिवन है उसको आगे, जो चीज़ निकालनी है वो पीछे। इफ वर्किंग कैपिटल 1.5 देन करंट लायबिलिटी 1। अगर वर्किंग कैपिटल है 1 देन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1/1.5 और अगर 60,000 है तो इस तरह से सॉल्व करके हम निकाल लेंगे 40,000 की करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। ये देखिए 40,000 पे ही टिक किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशियो कैसे होगा। करंट रेशियो देखिए वर्किंग कैपिटल भी गिवन है और करंट एसेट भी गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल गिवन है 2 लाख की, करंट एसेट है 6 लाख की,
माइनस में करंट लायबिलिटी निकालनी है, करंट लायबिलिटी को इस साइड ले आएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा और इस वर्किंग कैपिटल को उस साइड लेके जाएंगे तो 6 माइनस में 2 4 लाख हमारे पास क्या आ गया है करंट लायबिलिटी आ गया। करंट एसेट गिवन है 6 लाख की, 6 डिवाइडेड बाय 4 करके हम अपना आंसर निकाल देंगे 1.5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनीज करंट रेशियो इज, कंपनी का करंट रेशियो गिवन है और वर्किंग कैपिटल भी गिवन है और अगर लिक्विड रेशियो 1.5 है तो स्टॉक क्या होगा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी ऊपर करके दिखाया था। देखो करंट एसेट गिवन है 2.4 और लिक्विड एसेट गिवन है 1.5, तो यहाँ से एक बार स्टॉक आ जाएगा 2.4 माइनस में 1.5 करके हमारे पास क्या आ जाएगा स्टॉक। देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट गिवन है 2.4 की, करंट रेशियो यहाँ पे दिया गया 2.4:1, ठीक है। अब जो दे रखा है तो मतलब कुछ ना कुछ हिंट के लिए ही दे रखा है, तो यहाँ से पहले वर्किंग कैपिटल निकाल देंगे क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जो चीज़ गिवन होती है उसकी एक बार फॉर्मूले से वैल्यू भी हमें निकालनी होती है। वर्किंग कैपिटल को कैसे निकालेंगे 2.4 माइनस 1 करके 1.4 हमारी वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आ गई है क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमारी वैल्यू गिवन है, तो ये वाली वैल्यू हमें चाहिए थी, ये आ गई है। साथ में अब हमें जो निकालना है उसकी भी इस तरह फॉर्मूले से हमें वैल्यू चाहिए। उसकी फॉर्मूले इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस में लिक्विड एसेट, जो दोनों ही क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो यहाँ से इन्वेंट्री आ गई 0.9, तो हम इक्वेशन लगा देंगे। अगर वर्किंग कैपिटल 1.4 है देन इन्वेंट्री इज इक्वल टू 0.9, इफ वर्किंग कैपिटल 1 देन इन्वेंट्री इज इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाय 1.4 और वर्किंग कैपिटल 5,60,000 है, तो हमारी इन्वेंट्री कैसे आ जाएगी सोल्व करके 3,60,000, ठीक है कि 3,60,000। एक कंपनी का करंट रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दी गई है और स्टॉक दिया गया, इन्वेंट्री दी गई है, तो लिक्विड रेशियो क्या होगा। लिक्विड रेशियो के लिए दो चीज़ें चाहिए, लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। लिक्विड रेशियो और लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे करंट रेशियो गिवन है 2.5:1 और वर्किंग कैपिटल गिवन है सेम जैसे अभी ऊपर करा है। पहले वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे, 2.5 में से 1 लेस करके 1.5 आ जाएगी और स्टॉक के लिए स्टॉक भी गिवन है और लिक्विड रेशियो निकालना है, मतलब कि हमें पहले करंट एसेट चाहिए, तो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशियो गिवन है, यहाँ पे करंट रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर और वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, इन्वेंट्री भी गिवन है, हमें लिक्विड रेशियो निकालना है। करंट रेशियो गिवन है 2.5:1, वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000 की और इन्वेंट्री भी गिवन है कितने का, इन्वेंट्री हमारे पास 52,000 का, ठीक है। और हमें निकालना क्या है लिक्विड रेशियो, यानी कि लिक्विड रेशियो के लिए जो दो चीज़ें चाहिए ना, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, कुछ भी गिवन नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल जो चीज़ गिवन है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। वर्किंग कैपिटल है 2. करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी 1.5 हमारे पास क्या आ गया वर्किंग कैपिटल। यहाँ से सबसे पहले हम करंट एसेट निकालेंगे। करंट एसेट क्यों निकालेंगे क्योंकि इन्वेंट्री गिवन है, करंट एसेट में से इन्वेंट्री को लेस करके लिक्विड एसेट आ जाएगी, ठीक है। इफ वर्किंग कैपिटल 1.5 देन करंट एसेट 2.5, वर्किंग कैपिटल अगर 1 है तो करंट एसेट आगे 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 डिवाइडेड बाय 15। और अगर वर्किंग कैपिटल 60,000 है तो हमारे पास करंट एसेट आ गया 1 लाख। करंट एसेट आ गया, वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो यहाँ से करंट लायबिलिटीज निकल जाएगी क्योंकि हमें रेशियो निकालना है पूरा, उसके लिए करंट लायबिलिटी भी चाहिए। जो हमारी करंट एसेट है 1 लाख की, उसमें से अगर हम वर्किंग कैपिटल को लेस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा करंट लायबिलिटी 40,000 की। लिक्विड एसेट कैसे आएगी, करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री को लेस कर देंगे, 48,000 हमारे पास लिक्विड एसेट आ जाएगी, 48,000 लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय 40,000 करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला अप्लाई करके लिक्विड रेशियो निकालेंगे 1.2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की करंट लायबिलिटीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है और इन्वेंट्री गिवन है, क्विक रेशियो क्या होगा। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ट्राई करना प्लीज़, और अगर ना आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज लिक्विड एसेट गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है और वर्किंग कैपिटल भी गिवन है। करंट रेशियो निकालिए। देखिए बहुत ही आसान है, करंट रेशियो निकालना है तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों चीज़ें चाहिए। करंट एसेट कैसे आएगी, जो लिक्विड एसेट है उसमें स्टॉक, इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ गया करंट एसेट आ गया। वर्किंग कैपिटल गिवन है तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी, करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को लेस करके, दोनों चीज़ें गिवन है तो रेशियो का हम फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा करंट रेशियो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्वेंसी रेशियो, लेकिन नेक्स्ट रेशियो जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बचे हुए रेशियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।